आज आपको बताता हूँ कि कैसे आप भी यश आनंद जैसी फेक नैटी बॉडी बना सकते हो। वैसे आप हो एनहांस्ड, बट कैसे लोगों को दिखाओगे कि आप नेचुरल हो एंड पीपल विल बिलीव यू। यू विल गेट ऑल द ब्रांड डील्स, सप्लीमेंट स्पॉन्सरशिप्स, और वो भी कुछ ही महीनों में। सो लेट्स डिकोड द फेक नैटी प्लेबुक ऑफ यश आनंद। रूल नंबर 1, सो पहले आपने अपने आप को मिडिल क्लास दिखाना है। गरीबी, स्ट्रगल, इन दो चीजों से लोग बहुत कनेक्ट करते हैं और आपके साथ रिलेट कर पाते हैं। जैसे यश की ये स्टोरी सुनो। ये कहानी उस बच्चे की है जिसने इंजीनियरिंग तो ज्वाइन की, लेकिन आगे की फीस के पैसे नहीं थे। पढ़ाई के पैसे ना होना, जिसको अपनी 12th क्लास में शोरूम पर झाड़ू लगाना पड़ी, दुकान के बाहर झाड़ू लगाना। ये कहानी उस बच्चे की है जिसने सोचा कि वो अपना करियर मॉडलिंग में बना लेगा, लेकिन वहाँ से भी हड्डी का ढांचा बोलकर धक्के मार के निकाल दिया गया। ये सब बातें सुन के आपके भी दिल में सिंपैथी आ गई ना यश के लिए। ये सिंपैथी कार्ड कभी फेल नहीं होता। दिस ऑलवेज वर्क। यश अपने वीडियोस में बहुत केयरफुली ये मिडिल क्लास नैरेटिव बिल्ड करते हैं। बट क्यों? क्योंकि इस नैरेटिव से दो चीजें एस्टैब्लिश हो जाती हैं। नंबर 1, इसके पास तो खाने के पैसे नहीं है, ये कहाँ से एनाबॉलिक्स और टैबलेट्स अफोर्ड कर पाएगा, तो यश नेचुरली होगा। और यश ये बात खुद ही बोल देते हैं कि मुझे जज करने से पहले ये समझ लेना कि मेरे पास एक दिन की डाइट पूरी करने के भी पैसे नहीं थे। आप मुझे दूसरे किसी ट्रांसफॉर्मेशन से कंपेयर करो, उससे पहले मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उस लड़के की है जिस पर एक दिन की डाइट पूरा करने के भी पैसे नहीं थे। तो मैं स्टेरॉइड्स कहाँ से अफोर्ड कर पाता? नंबर 2, लोगों को ये फील करवाना कि मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते, बट हार्ड वर्क कैन नेवर बीट साइंस। क्या हार्ड वर्क करने से आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो? नहीं ना, इट्स जेनेटिकल। बट यश कहते हैं कि इनका गोल है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पोटेंशियल को चैलेंज करना। बाय द वे यश, आप जितना मर्जी चैलेंज कर लो, नेचुरल बॉडी अपनी लिमिट तक ही ग्रो हो सकती है। और यश जैसी बॉडी नेचुरल पोटेंशियल से नहीं बल्कि एनहांस्ड फार्माकोलॉजी से बनी है। अगर आप गौर से देखें तो ये यश का नहीं बल्कि इंडिया के हर फेक नैटी का यही पैटर्न है। पहले लोगों को अपनी स्ट्रगल सुनाओ ताकि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। अगर ये बॉडी मैं नेचुरली बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हो। फिर ऐसी कुछ लाइनें बोल के अपना कोचिंग प्रोग्राम बेचना, अपना सप्लीमेंट कूपन कोड और पेड ट्रांसफॉर्मेशन भी चिपका देना। टेक्निकली आपकी सिंपैथी इन फेक नैटीज को व्यूज देती है और वो व्यूज इनकी इनकम बन जाती है थ्रू ऑब्वियसली ब्रांड डील्स एंड स्पॉन्सरशिप्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको यश के कुछ ऐसे मेजर रेड फ्लैग्स दिखाऊंगा जो प्रूव करते हैं कि यश आनंद कुड बी अ फेक नैटी। ही मे बी अ ग्रेट गाय बट ही मे नॉट बी नेचुरल। सो लेट्स स्टार्ट। रेड फ्लैग नंबर 1, यश आनंद ने अपना प्रो कार्ड मसल मेनिया एक नेचुरल फेडरेशन से लिया इन द ईयर 2022 और ये प्राउडली अपने आप को नैटी मसल मेनिया वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं। बट फर्स्ट आई वांट यू टू सी मसल मेनियाज ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी। मसल मेनिया की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन है कि टेस्टिंग सिर्फ यूरिन एनालिसिस से होगा, वो भी एक प्री असाइंड टाइम पे जो उनके कंपटीशन से कुछ घंटे पहले होता है। मतलब एथलीट को पहले से ही पता रहता है कि उनका ड्रग टेस्ट कब होगा और टेस्ट के रिजल्ट्स वो 2 से 12 हफ्तों के बाद आते हैं कंपटीशन के। अब सोच के देखो, अगर आपको पहले से ही पता है कि टेस्ट कब होने वाला है तो आपके लिए अपने सिस्टम से सारी ड्रग्स निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और यही तो सारे फेक नैटीज के कोचेस करते हैं और यही टेस्टिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ है। मतलब अगर आपको पता है मेरा यूरिन टेस्ट कंपटीशन से कुछ घंटे पहले होगा, मैं उसी हिसाब से अपना ड्रग प्रोटोकॉल स्टार्ट करूंगा और सारी ड्रग्स अपनी बॉडी से फ्लश आउट कर दूंगा ताकि मेरी टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन हो। कोई भी कंपटीशन खेलने के बाद अपने आप को नेचुरल कह सकता है, बट क्या ये लोग नेचुरल हैं? अब मैं क्या बोलूं? यू नो द आंसर। एंड बाय द वे इट्स जस्ट नॉट मी। मसल मेनिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, ये वही फेडरेशन है जहां से माइको हर्न ने टाइटल्स जीते। ये जनाब 55 साल के मस्कुलर बीस्ट हैं जो अपने आप को आज भी नेचुरल कहते हैं। सिमियन पैंडा, यूके के सबसे फेमस बॉडी बिल्डर, भी मसल मेनिया में compete करते थे एज नेचुरल। नाउ लुक एट ऑल 3। ये लोग कहां से आपको नेचुरल लगते हैं? जब इस फेडरेशन के सबसे फेमस चैंपियंस को पूरी दुनिया फेक नैटी मानती है तो इनके नेचुरल टैग की क्या वैल्यू है और कैसे हुआ इनका चैंपियन यश आनंद नेचुरल? रेड फ्लैग नंबर 2, यश आनंद का ये 3 साल पुराना वीडियो देखो जहां वो मसल मेनिया की प्रेप कर रहे हैं। नाउ इफ यू सी हिज बैक, आपको यहाँ उनकी बॉडी पे एक्ने नजर आएगी जिसको फिटनेस कम्युनिटी में बैकने या स्टेरॉइड एक्ने कहते हैं। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। बट एक्ने एक्चुअली में होता क्या है? साइंटिफिकली स्पीकिंग, जब आप टेस्टोस्टेरोन या कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हो तो आपकी बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स एब्नॉर्मली
हाई हो जाते हैं। ये एलिवेटेड एंड्रोजन्स आपके ऑयल ग्लैंड्स को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, स्पेशली बैक, शोल्डर्स और चेस्ट पे, क्योंकि वहां एंड्रोजन रिसेप्टर्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से स्किन पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो होता है और इसका रिजल्ट होता है सिवियर सिस्टिक एक्ने, स्पेसिफिकली अपर बैक और शोल्डर्स पे। और हाँ, ये जो नॉर्मल प्यूबर्टी वाली एक्ने जो होती है वो सिर्फ फेस पे होती है और 20s तक चली जाती है। लेकिन जब तुम किसी 25 से 27 साल के बॉडी बिल्डर की बैक पे सडनली कॉन्सेंट्रेटेड एक्ने देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि कुछ हार्मोनल मैनिपुलेशन चल रही है। बट नोटिस करो, जैसे ही यश का कंपटीशन खत्म हुआ, इनकी बैक से एक्ने भी कम हो गई। दिस मीन कंपटीशन के बाद स्टेरॉइड यूज कम हो गया। बॉडी बिल्डर अपनी पोस्ट साइकिल थेरेपी, जिसे हम PCT कहते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं ताकि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो जाए। और जैसे जैसे एंड्रोजन लेवल्स नॉर्मलाइज होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी सेटल हो जाते हैं, ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाती है और एक्ने धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। इसीलिए ऑफ सीजन में यश की बैक क्लीन दिखती है। लेकिन नेचुरल एक्ने कभी भी कंपटीशन प्रेप के साथ मैजिकली अपीयर नहीं होती और शो के बाद मैजिकली डिसअपीयर भी नहीं होती। ये ऑन और ऑफ पैटर्न, जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट एंड्रोजन डिपेंडेंट साइक्लिनिकल एक्ने कहते हैं, और ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है, यू गेस्ड इट राइट, स्टेरॉइड साइक्लिंग के साथ। रेड फ्लैग नंबर 3, और इसको समझना बहुत सिंपल है। यश का इंस्टाग्राम देखो, इसमें देयर आर मोर देन 1200 पोस्ट। ऑलमोस्ट हर फोटो में यश स्टेज रेडी कंडीशन में है, एब्स विजिबल, वेन्स पॉपिंग, लो बॉडी फैट, और वो भी 365 डेज अ ईयर। नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल एथलीट्स को बल्किंग और कटिंग फेजेस से गुजरना पड़ता है और ऑफ सीजन में बॉडी फैट काफी हद तक बढ़ जाता है ताकि मसल बिल्ड हो। स्टेज रेडी कंडीशन सिर्फ कुछ दिनों के लिए होती है, क्योंकि वो लेवल ऑफ लीननेस सस्टेन करना अनहेल्दी होता है और मेटाबॉलिकली इम्पॉसिबल भी विदाउट ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल हेल्प। और याद रखो, यश सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं है, वो एक कंटेंट क्रिएटर भी है। ओवर 2.8 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, 500 के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। इन्हें हर हफ्ते फिजिक अपडेट्स डालने पड़ते हैं, बॉडी दिखानी पड़ती है टू स्टे रेलेवेंट। लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में प्रोग्रेस पेनफुली स्लो होती है। कभी बॉडी फैट लगती है, कभी वाटरी, कभी ब्लोटेड, क्योंकि नेचुरल हार्मोन्स हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन हमारे यश हर वीडियो में स्ट्रेटेड और मस्कुलर दिखते हैं। बाय द वे, यश बिना एनहांसमेंट के डेली प्रोग्रेस दिखाना एक मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है। सो इट्स प्रीटी क्लियर ही इज ऑन टू समथिंग फॉर श्योर। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें साइंटिस्ट, ट्रेनर्स, जजेस और कंपेटिटर्स से बात करी। और जब पूछा गया कि क्या नेचुरल रह के प्रो लेवल टाइटल जीता जा सकता है, तो अमेरिका के लीडिंग स्टेरॉइड रिसर्चर डॉक्टर हैरिसन पोप ने सिर्फ एक वर्ड में जवाब दिया, इम्पॉसिबल। अब डेटा कहता है कि कंपेरेटिव बॉडी बिल्डिंग में मेजॉरिटी इनहैंस्ड है, तो यश नेचुरली वहां कैसे पहुंच गए? शायद 1 in a billion जेनेटिक्स, आई गेस। नेक्स्ट रेड फ्लैग। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो है पैसा। यश आनंद की पूरी अर्निंग नेचुरल होने पे क्लेम करती है। यूवी फिट, डायनामाइट प्री वर्कआउट, रिप्ड अप न्यूट्रिशन, वेलको, यंग एलए। अब सोचो, अगर कल यश आनंद एडमिट कर ले कि मैं एनहांस्ड हूं, तो क्या होगा? यूट्यूब ऑडियंस ट्रस्ट खो देगी, सप्लीमेंट ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप वापस ले लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। मतलब यश का पूरा बिजनेस मॉडल एक लाई पे डिपेंडेंट है। इसीलिए यश या कोई भी फेक नैटी कभी एडमिट नहीं करेगा कि वो इनहैंस्ड है। उल्टा वो तो आपको इंस्पिरेशन ज्ञान दे देंगे कि अगर मैं ये बॉडी नेचुरली डेवलप कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। और यही फेक नैटी का सबसे बड़ा क्राइम है, यंग इंप्रेशनेबल लड़कों को फॉल्स होप बेचना, जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये फॉल्स होप का रिजल्ट क्या होता है? छोटे शहरों के लड़के सोचते हैं कि यश भी मिडिल क्लास फैमिली से है और उसने नेचुरली लिमिटेड पैसों में ऐसी बॉडी बना ली, तो मैं भी बना सकता हूँ। और फिर यही लड़के बहुत मेहनत स्टार्ट कर देते हैं, यश का प्रोग्राम भी फॉलो करते हैं, उसके कोड से सप्लीमेंट भी खरीदते हैं। बट क्या उनकी बॉडी यश जैसी बनती है? नहीं, क्योंकि वो रिजल्ट्स नेचुरली नहीं आ सकते। और फिर फ्रस्ट्रेशन में वो लड़के जिम के किसी ट्रेनर से स्टेरॉइड्स ले लेते हैं बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के, एंड एज अ रिजल्ट दे डिस्ट्रॉय देयर हेल्थ। सिर्फ यश की एक झूठी स्टोरी की वजह से एक लड़का अपनी हेल्थ को रिस्क पे डाल रहा है। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल नहीं है, बट आपको रियलाइज करवाना है कि प्लीज हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर बॉडी। यश कुड बी अ वेरी नाइस गाय, देयर इज नो डिनाइंग, एंड ही मे हैव अ जेन्युइन इमोशनल स्टोरी, बट उनकी बॉडी जेन्युइन नहीं लगती। हाँ, अगर उनके 1 in a billion जेनेटिक्स हो तो बात अलग है, जैसे कि माइको हर्न। मैं इन वीडियो से सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ। आई हैव ट्रेन्ड फॉर मोर देन 25 years. आई हैव ट्राइड एवरी ड्रग इन द मार्केट, tried every supplement, trained with almost every top international athlete, and I've seen the best and worst genetics. And I can smell whenever something is fishy, and I smell something fishy with Yash Anand. और हाँ, just to let you know, मैं किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ और ना कभी हो सकता हूँ, because I'm independent, who will always guide you without any self interest, ताकि आप सेफ रहें और अपनी बॉडी को टॉर्चर ना करें।